ठीक है, स्टडी के चैनल में आपका स्वागत है। आज 20 जुलाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेयर विल यूनियन मिनिस्टर अमित शाह अटेंड उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल? केंद्रीय मंत्री अमित शाह उत्तराखंड निवेश उत्सव में कहाँ शामिल होंगे? तो ये होंगे रुद्रपुर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम देहरादून में 2023 के वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के बाद आकार ले रहे औद्योगिक निवेशों की प्रदर्शित करता है। 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश समझौते पहले ही क्रियान्वित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। Which major athletics competition is going to be held in Patna, the capital of Bihar? बिहार की राजधानी पटना में कौन सी प्रमुख एथलेटिक्स प्रतियोगिता होने जा रही है? तो ये होने जा रही है इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट। बिहार पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2023 की मेजबानी कर रहा है। ये एक दिवसीय आयोजन में भारत भर में से 400 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। इसका आयोजन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। बिहार के 23 एथलीट्स भी इसमें शामिल होंगे। How many medals did Indian women wrestlers win in the Paulik Imre and Varghese Jonas Memorial 2025 टूर्नामेंट? भारतीय महिला पहलवानों ने पालिक इमरे और वर्ग जोनस मेमोरियल 2025 टूर्नामेंट में कितने पदक जीते? जो जीते हैं 4। भारतीय महिला पहलवानों ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित पोलाक इमरे और वर्ग जोनस मेमोरियल 2024-25 में 4 पदक जीते। पदक तालिका महिला वर्ग में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। अंतिम पंगाल ने 23 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। हर्षिता ने 72 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष के फ्रीस्टाइल में सुनीता कलकल ने 65 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। सुजीत कलकल ने। बुडापेस्ट प्रतियोगिता में भारत के कुल 6 पदक हुए हैं, 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य। G20 finance minister and central bank government concluded how many days meeting? G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर ने कितने दिवसीय बैठक का समापन किया? तो ये किया है 2 दिवसीय। G20 में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई है। संयुक्त विभक्ति में निम्नलिखित समस्याओं के समाधान के लिए वैश्विक सहयोग पर जोर दिया गया है। संघर्ष, व्यापारिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऋण संबंधी समस्याएं। When is International Chess Day celebrated? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 20 जुलाई को। हर वर्ष 20 जुलाई को वैश्विक शतरंज समुदाय 1924 में पेड़ की स्थापना के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाने के लिए एकजुट होता है। इस वर्ष फाइड ने सामाजिक शतरंज वर्ष की शुरुआत की, जो इस खेल को समावेशिता, शिक्षा, सशक्तिकरण और मानसिक स्वास्थ्य के साधन के रूप में उपयोग के लिए समर्पित एक पहल है। इसका विषय है एवरी मूव काउंट्स। फिर ये टॉपिक ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU इसे 2 अक्टूबर 2014 को भारत भर के
4,000 से अधिक कस्बों में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए नगरपालिका की ठोस प्रक्रिया का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। इसका दूसरा चरण SBMU 2.0 1 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ और 2026 तक चलेगा। इसका उद्देश्य है सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना और नागरिकों में स्वच्छता की स्थायी आदतों को बढ़ावा देना। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ये कार्यान्वित है। 8 babies were born in British using the DNA of how many peoples? कितने लोगों के डीएनए का उपयोग करके ब्रिटेन में 8 बच्चे पैदा हुए हैं? तो ये 3 लोगों के डीएनए से। ब्रिटेन में 3 व्यक्ति IVF तकनीक का उपयोग करके 8 बच्चे माइटोकॉन्ड्रियल रोगों से मुक्त पैदा हुए हैं। इस तकनीक में माता पिता दोनों के न्यूक्लियर डीएनए का उपयोग किया जाता है, जिसे दाता के स्वस्थ अंडे में डाला जाता है, जिससे हानिकारक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नष्ट हो जाता है। दाता के अंडे में स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बच्चे को दाता से 0.1% डीएनए विरासत में मिलता है। पैन इज इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 20 जुलाई को। अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2021 में की गई। ये 1969 में अपोलो 11 द्वारा पहली मानव युक्त चंद्रमा लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। पहला उत्सव 20 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर पहले मानव बने। आर्मस्ट्रॉन्ग के प्रसिद्ध शब्द है ईगल इज बैंडेड। More than how many countries are participating in the World University Games 2025? विश्वविद्यालय खेल 2025 में कितने से अधिक देश भाग ले रहे हैं? तो ये ले रहे हैं 150 से ज्यादा देश भाग। विश्व विश्वविद्यालय खेल 2025 जर्मनी के राइनबुर्ग में आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें 150 से अधिक देश भाग ले रहे हैं, जिन्हें फिशु गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। श्री हर नटराज ने पुरुषों की 200 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में 1:48:22 के समय के साथ नया सर्वश्रेष्ठ भारतीय प्रदर्शन दर्ज किया है। बी बेनेडिक्शन रोहित 50 मीटर बटरफ्लाई में 24 सेकंड से कम समय में पूरा करने वाले पहले भारतीय पुरुष तैराक बने हैं। What is one of the major resource developed by Jaivakhel Foundation and NIEPID? NIEPID और जैवकील फाउंडेशन द्वारा विकसित प्रमुख संसाधनों में से एक क्या है? तो ये है एक समान पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPID और जैवकील फाउंडेशन JVF ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य है पूरे भारत में बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए पाठ्यक्रम मानकीकरण और विस्तार करना। यह पाठ्यक्रम मॉडल दिशा अभियान का एक हिस्सा है, जिसे JVF द्वारा विकसित और NIEPID द्वारा प्रमाणित किया गया है। In the US bill, 500% tariff is proposed on which country regarding trade relations with Russia? अमेरिकी विधेयक में रूस के साथ व्यापारिक संबंधों को लेकर किन देशों पर 500% टैरिफ का प्रस्ताव है? तो यह है भारत और चीन पर। रूसी प्रतिबंध अधिनियम 2025 सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा द्विदलीय समर्थन में प्रस्तुत धारा 17 रूसी मूल के तेल, गैस, कोयला, यूरेनियम और
पेट्रोकेमिकल्स का आयात करने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने का सुझाव देता है। ये भारत, चीन, ब्राजील जैसे तृतीय पक्ष देशों को लक्षित करता है जब तक कि वे रूसी ऊर्जा संबंधों को समाप्त न कर दें। अमेरिकी राष्ट्रपति को रणनीतिक कारणों से प्रतिबंधों को 6 महीने तक स्थगित करने की अनुमति देता है। Through what medium are MOTA and Coal India cooperating in promoting tribal education in छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने में मोटो और कोल इंडिया किसके माध्यम से सहयोग कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय मोटो और कोल इंडिया लिमिटेड CIL छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा के उत्थान हेतु एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल से 68 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों AMRS के 28,000 से अधिक जनजातीय छात्रों को लाभ होगा। कोल इंडिया ने अपनी कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पहल के तहत 10 करोड़ देने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता कार्यक्रम है। Who inaugurated the Women's Health Room? महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किसने किया है? तो किया है केंद्रीय मंत्री ने। विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत विधि मामलों के विभाग ने शास्त्री भवन में महिला आरोग्य कक्ष का शुभारंभ किया। ये किया है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। ये पहल शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य, कार्य जीवन संतुलन को बढ़ावा देती है। हम फिट है तो इंडिया फिट है और इंडिया अभियान के अनुरूप है। ये टॉपिक भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वैश्विक सौर एटलस GSA यह विश्व बैंक के ऊर्जा क्षेत्र प्रबंधन सहायता कार्यक्रम द्वारा सोलरगिस के सहयोग से विकसित एक निःशुल्क वेब आधारित उपकरण है। विश्व भर में विशेषतः विकासशील देशों में सौर ऊर्जा क्षमता का आकलन करने के लिए उच्च रिजोल्यूशन डेटा और मानचित्र प्रदान करता है। प्रति घंटा प्रोफाइल, सौर उत्पादन परिवर्तनशीलता के लिए मासिक सारांश और 12 गुणा 24 प्रति घंटे का औसत है। Who launched NSC/STI 2.0 द फ्यूचर ऑफ सिविल सर्विसेज? किसने सिविल सेवा के भविष्य के लिए G.2 का शुभारंभ किया है? तो ये किया है जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में सिविल सेवा प्राधिकरण प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 का शुभारंभ किया। ये क्षमता निर्माण आयोग द्वारा विकसित है। स्पष्टता और परिणाम केंद्रीय मूल्यांकन मानकों को 59 से घटाकर 43 किया गया। 160 से अधिक CSTI मूल्यांकनकर्ताओं और क्षेत्र विशेषज्ञों के इनपुट के साथ विकसित किया गया। हाइब्रिड लर्निंग को अपनाया गया। Who upheld the constitutional validity of UAPA and rejected sedition challenge? किसने UAPA की संवैधानिक वैधता प्रकार राष्ट्रद्रोह की चुनौती को खारिज किया है? तो ये किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। बॉम्बे हाई उच्च न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधियों अधिनियम 1967 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कानून को अधिकारहीन और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के उद्देश्य पर जोर दिया है। इसे 1967 में लागू किया गया था, कई बार संशोधित किया गया, विशेष रूप से 2004 में, 8 में, 12 में और 19 में। ये टॉपिक भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। भारत की सौर स्वर्ण खदान की खोज एक डेटा सक्षम दृष्टिकोण, निवेश को गति देने, नवाचार को बढ़ावा देने और 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन की
और संक्रमण की गति को गति देने के लिए भारत की सौर ऊर्जा क्षमता को डेटा आधारित पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरा के अनुसार भारत की कुल सौर क्षमता 10,830 गीगावाट अनुमानित है। भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 237.5 गीगावाट तक पहुंच गई है।